मैं चंदन महाराज सर आप लोग का आज क्लास 12th का मैथ जिसका चैप्टर होगा प्रायिकता और चैप्टर आप लोग का 13 है शुरू होने जा रही है। आज के इस वीडियो में आप लोग को सबसे पहले चेता देते हैं कि ये प्रायिकता का पार्ट 2 चैप्टर है, मतलब कि दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास। इसका जो पार्ट 1 वीडियो है वो पहला क्लास है। तो जो स्टूडेंट नए नए जुड़ते होंगे, सबसे पहला काम प्रायिकता को चैप्टर को शुरू करने से पहले पार्ट 1 को अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि पार्ट 1 में इसका थ्योरी पढ़ाया गया है। इस क्लास में, आज के क्लास में हम लोग जो हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग को याद दिला देते हैं। पहले बुक को निकाल लीजिएगा। ये जो बुक है, ये बुक जो आप लोग का एनसीईआरटी चल रही है, 13.1 का 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आज हम लोग का जो क्लास होगा, 5वां क्वेश्चन चालू होगा 13.1 का। सभी लोग बुक निकाल लीजिए। आज 13.1 का जो 5वां क्लास जो शुरू होने जा रही है, पूरा ध्यान से देखिएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और परीक्षा में एकदम धुआं उड़ा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। चलिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए पहले आप लोग को याद दिला देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.1 चल रही है, निकाल दीजिएगा सभी लोग बुक। 13.1 चल रही है, जिसमें आज आप लोग का जो क्वेश्चन है वो 5 है। जो क्वेश्चन है 5 है। देखिए क्या है। यदि पीए बराबर 6/11, पीबी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान और दूसरा पी ए बाटा बी और तीसरा पे अब बी बाई ए का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए कि ताकि आप लोग को समझ में ना महा समझ में आ जाए। तो चलिए देखिएगा, एकदम शुरू से आप लोग को बतला रहे, ध्यान तो देखिएगा, एकदम शुरू से ध्यान तो देखिएगा बाबू। हाल देखिए, जो लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े होंगे इस वीडियो का, आप लोग का जो 13.1 का जो 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन आप लोग का बना हुआ है, पार्ट 1 वीडियो में बना हुआ है। तो जाके पार्ट 1 वीडियो में अवश्य देखिएगा। आज का जो क्लास है, देखिए आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन रखा गया है और तीनों क्वेश्चन को बताना है कि इसमें कौन सही होगा। ठीक है, तो पहला काम कीजिएगा कि यहां पर दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान तो देखिएगा, क्वेश्चन का डिमांड है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान तो सुनिएगा। एक सूत्र होता है ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ध्यान से इस फॉर्मूला को देखना। और पी ए यूनियन बी बराबर जो सूत्र थ्योरी में आप लोग को लिखवाए हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पी ए यूनियन बी का मान, ध्यान तो देखिएगा, पी ए यूनियन बी का मान दिया है 7/11।
यहां पर लिख दीजिए 7/11। और पीए, देखिए पीए का मान, पीए का मान 6/11, यहां पर हो जाएगा 6/11 प्लस और पीबी, पीबी का मान 5/11 माइनस और पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब यहां पर देखिए हाई माइनस को इधर लेके आइए तो हो जाएगा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको सेम टू सेम 6/11 प्लस 5/11, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7/11, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बाबू, या आई पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 11 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 11 से 11 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 6 में गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 6 प्लस 11 ले 11 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 5 में गुणा कीजिएगा 5, 11 से 11 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 7 में गुणा कीजिएगा 7। अब देखिएगा बाबू, हाई पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 5 11, 11 माइनस 7 बाटा में कितना 11, 6 5 11, 11 माइनस 7/11, 11 में से 7 घटाइएगा तो 8 9 10 11, 4 हो जाएगा, 4/11। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है? ध्यान से बहुत देखना, फिर तो एक बार आप लोग को बता देते हैं। कह रहा है कि पी ए बराबर इतना, पीबी बराबर इतना, पी ए यूनियन बी बराबर इतना। कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए, तो इसका जब मान पूछ रहा है, इसका मान तो एक सूत्र होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मान 7/11 है, तो इनके जगह पर 7/11। आई पी ए का मान 6/11, इसका मान 6/11, पीबी 5/11, इसका मान 5/11, इसका मान बाबू निकालना है। माइनस को इधर लेके आइएगा तो माइनसवा हो जाएगा प्लस, ई आपका सेम टू सेम, अब प्लसवा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 11 का लघुत्तम 11 से 11 में भाग दीजिएगा एक बार में, चाहे नीचे वाला सेम टू सेम रहता है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाता है। ठीक है, ई वाला सेम टू सेम, 6 5 11, 11 में से 7 घटेगा कितना 4, अब बाटा में 11, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, अब इसको मिटाते हैं, दूसरा बतलाते हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा बतलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा में कह रहे हैं कि पी ए बाटा बी का मान बताइए, पी ए बाटा बी का मान। ध्यान से बाबू देखना, अब यहाँ पर पी ए बाटा बी का मान कर रहा है तो इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं कि पी ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बाटा में नीचे वाले की प्रायिकता, इसका ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब यहां पर ध्यान पर देखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए क्या आया हुआ है 4/11, तो यहां पर रख दीजिए 4/11, बाटा में पीबी का मान 5/11, यहां पर लिख दीजिए 5/11, 11 खत्म, 4/5, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर।
अब सुनिएगा, और पी ए बाटा बी का मान पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में पी बी, ठीक है। इसका मान आया है 4/11, तो इसके जगह पर 4/11 पीबी का मान 5/11, पीबी का मान 5/11, 11 खत्म, 4/5, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है। अब चलिए, अब तीसरा, वीडियो को रोक के उतारते रहिएगा, इसके बाद आप लोग को मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब देखिए, अब तीसरा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। तीसरा में कह रहा है कि P और B बाटा में A, ध्यान तो देखिएगा बाबू, P B बाटा में A, इसका फॉर्मूला P ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A कहिए चाहे A इंटरसेक्शन B कहिए, यहां पर A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, ठीक है। लिख दीजिए A इंटरसेक्शन B। अब बाटा में नीचे वाला का प्रायिकता पी ए। अब देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 4/11। अब बाटा में पी ए का मान कितना, 6/11, 11 खत्म, 4/4, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2/3, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू, इसको उतार लीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक थ्योरी है, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है, देखिए, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, देखिए क्या होता है, H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H और T T T, यही होता है। ध्यान तो देख लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। ये जो आप लोग को लिखवाए हैं, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा कि जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि S बार, मान लीजिए कि 3 गो सिक्का है, अपने से सोचिए, आप तीनों सिक्का को उछाल दीजिए, तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, और जब उछालिएगा तो ऊपर हो सकता है कि हेड आ जाए, या हो सकता है कि 2 गो हेड आवे, 1 गो टेल आवे, हो सकता है कि 1 गो हेड 1 गो टेल 1 गो हेड आ जाए, हो सकता है कि 1 गो टेल 1 गो हेड आ जाए, 1 गो हेड 1 गो टेल 1 गो टेल, माने इस तरह से आ जाए, ठीक। तो अब इसी तरह से जब सिक्का को 3 बार उछालिएगा तो बस आप लोग का इतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, इससे अधिक नहीं आएगा, एकदम फिक्स है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसी पर डिपेंडेड आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा देखिएगा, अपने आप में बेताज बादशाह क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो ये आप लोग का प्रतिदर्श समष्टि है,
अब प्रतिदर्श समष्टि आप लोग को 10th में भी पढ़ाया गया है। आज चाहे हमसे नहीं पढ़े होंगे तो कहीं और पढ़े भी होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक P E/F का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दे रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है, उछाला गया है, ठीक है, 3 बार उछाला गया है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई बराबर तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, चित का मतलब हेड। एफ बराबर पहली 2 उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। अब यहां पर समझने का प्रयास बाबू कीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान तो देखिएगा, बहुत आसान। देखिए समझिएगा, यहां पर देखिए जब हल करने चलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर देखिए ई बराबर क्या दिया है, ई बराबर कह रहे कि तीसरी उछाल पर चित, ठीक है, तीसरी उछाल पर क्या कर रहा है, चित कह रहा है। तो जब तीसरी उछाल पर चित कर रहा है तो देखिए इसी में से छटना है, क्योंकि एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि 3 बार के लिए यही होगा जो दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कहा है, H H H H H T H T H, ठीक है, H T H, फिर इसके बाद T H H H T T T H T T T H और T T T यही दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, साफ कह रहे ई बराबर कि तीसरी उछाल पर चित। देखिए यहां से स्टार्ट कीजिएगा, यहां से पूरा ध्यान तो देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। यहां से स्टार्ट कीजिए, पहल का, दूसर का और तीसर का। देख लीजिए तीसर का उछाल पर चित है, हमको चित चाहिए मतलब एच। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा उछाल पर चित नहीं है, टेल है, छोड़ दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा उछाल पर चित है, ले लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा उछाल पर चित है, एच है। पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए तीसरा पर चित नहीं है, टेल है, छोड़ दीजिए। यहां भी टेल है, छोड़ दीजिए। तीसरका पर चित है, ले लीजिए। तो इसका मतलब देखिए कौन कौन आ गया, तीसरी उछाल पर चित, तीसरका उछाल पर देखिए चित वाला यही है, 4 गो। तो इसको लिखिए एच एच एच, यहां पर एच टी एच, यहां पर टी एच एच, यहां पर टी टी एच, छोड़ दीजिए। एगो ई हो गया। अब यहां पर चलिए, हाई एफ बराबर, एफ बराबर कह रहे कि पहली दोनों उछालों पर चित, माने पहल को उछाल पर चित और दूसर को उछाल पर चित। देखिए हाई पहल को पर चित है और दूसर को पर चित है, एगो ई हो जाएगा एच एच एच, दूगो पर का है, चित है। पहल का, दूसर का दोनों पर है, तो इसको भी लिखिए एच एच टी। पहल का पर है, दूसर का पर नहीं है, जबकि पहल का दूसर का दोनों पर क्या होना चाहिए, एच। ये नहीं होगा,
पहिलका पर टेल है, जबकि रहना चाहिए पहिलका दूसर का दोनों पर एच, या भी नहीं होगा। पहिलका पर है, दूसर का पर नहीं है, पहिलका पर नहीं है तो दूसर का पर है, ये दोनों पर नहीं है, इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब कि दो गो पर है, ठीक है। तो दो गो पर है, तो अब इसको यहीं पर आने दीजिए। चूंकि हम लोग को क्या निकालना है, पी ई बाटा एफ। अपने से सोचिए बाबू, पी ई बाटा एफ का सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाटा में पी एफ, ठीक है, यही होता है। अब यहां पर देखिए ई इंटरसेक्शन एफ होता है, तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो इसका मतलब है कि जो दोनों में शामिल हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, तो देखिएगा एच 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 दोनों में शामिल है, तो एच एच एच, ठीक है। एच एच टी देखिए तो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस एक ही शामिल है, एक ही शामिल है। तो जब एक को शामिल है तो यहां पर देखिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। देखिए पी से प्रायिकता, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुल घटना, कुल घटना कितना है, प्रतिदर्श समष्टि से देखिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो। चूंकि जब एक सिक्के को 3 बार उछालिएगा तो टोटल आप लोग का कितना घटना घट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो घटना घट जाएगा। और जब 8 गो घटना घट जाएगा तो इसका मतलब कि कुल घटना कितना है, 8। अब देखिए, अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो हम लोग का संभावित घटना, तो ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ है, यही है। इसमें कितना घटना है, एक को, चूंकि तीनों मिला के एक को है, तो एक को घटना है, तो ये अनुकूल घटना होता है। अब फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना और बाटा में कुल घटना, यही ना। तो अनुकूल घटना देखिए कितना है, अनुकूल घटना एक गो है और कुल घटना 8 गो, ठीक। आप छोड़ दीजिए, ई तो आपका हो गया ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। अब एफ की प्रायिकता चाहिए, तो देखिए अब एफ की प्रायिकता किधर है, यही एफ है। तो अब एफ की जब प्रायिकता लीजिएगा बाबू, तो देखिए इसमें एफ वाला का अनुकूल घटना है, एक गो दो गो, तो अनुकूल घटना 2, और बाटा में कुल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कटा दीजिए, 2 चौका 8, 1/4। अब इसको छोड़िए, अब हम लोग को चाहिए पी ई बाटा एफ का मान। तो देखिए पी ई बाटा एफ का मान, आई पी ई बाटा एफ का मान, इस सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा में पी एफ। तो अब देखिए आई पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना आया हुआ है, इसका मान 1/8 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/8 बाटा में आई पी एफ, तो पी एफ का मान 1/4, यहां पर रख दीजिए 1/4। अब नियम है कि पहला गुणा चौथा, ठीक है, तो 1 गुणा 4, अब बाटा में दूसरा गुणा तीसरा, 8 गुणा 1, 4 दूनी 8, कितना 1/2, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत, चलिए तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। इसको बढ़िया से उतार लीजिए, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे कर करके फिर तो देखिएगा, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम उतारिए, एकदम धधरा के, वीडियो को रोक दीजिएगा तब उतारिएगा। अब देखिए, अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, ध्यान देकर देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन कितना मस्त है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन।
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ई बराबर न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित, ठीक है, चित माने एच। अब फिर कह रहा है एफ बराबर अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। अब ध्यान से देखिएगा कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला काम कि इस सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है। आई सिक्का के 3 बार उछालने का जो प्रतिदर्श समष्टि है यही आप लोग का है। तो इस प्रतिदर्श समष्टि को पहले लिखा जाए और तब आगे बढ़ा जाए। देखिएगा प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, देखिए क्या है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, आई टी एच एच, आई एच टी टी, आई टी एच टी, आई टी टी एच, आई टी टी टी, यही दिया हुआ है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। यहां पर साफ आप लोग को कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित, माने कम से कम 2 गो चित होना चाहिए। भले 2 गो से अधिक हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, 2 चित। तो देखिए हाई चित माने एच है, 1 गो 2 गो दिखाई दे रहा है, भले 2 गो से अधिक है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 2 गो चित हमको चाहिए। तो कम से कम 2 गो वाला पहले है, तो यहां पर लिख दीजिए एच एच एच। फिर यहां भी 1 2 2 गो वाला है, लिख दीजिए एच एच टी। यहां भी 1 2 2 गो वाला है, तो यहां लिख दीजिए एच टी एच। यहां भी 2 गो है, 1 2, तो लिख दीजिए आई टी एच एच। यहां भी देखिए 1 गो है, नहीं होगा, 1 गो है, कम से कम 2 गो। यहां भी 1 गो है, इसमें तो हाईले नहीं है। 2 गो वाला देखिए यही आप लोग का 4 गो है, ठीक। अब इसके बाद एफ बराबर, एफ बराबर चलिएगा तो अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। तो अधिकतम 2 का मतलब कि कम से कम 2 गो, नहीं तो भले 2 गो से कम हो जाए चाहे मत रहे, उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक 2 गो चाहिए। कह रहे कि अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। तो अधिकतम 2 चित जो है, तो 2 चित जो है अधिक से अधिक 2 गो, 2 गो से अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए, तो भले कम हो जाए चाहे मत रहे, 0 पे आ जाए, लेकिन कम से कम एकदम 2 गो होना चाहिए, नहीं तो 2 गो से कम। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगी। हाई 1 2 3, ये 3 गो, लेकिन अधिक से अधिक करना चाहिए 2 गो, तो ये तो होगा नहीं। हाई 1 2 2 गो है, हाइयो 2 गो है, हाइयो 2 गो है, हाई 2 गो नहीं है, 2 गो से क्या है, कम है। तो भले कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो बात कर रहे हैं, अधिकतम का मतलब कि अधिक से अधिक 2 गो, ठीक है, लेकिन 2 गो से अधिक नहीं, भले कम हो जाए। देखो ई हो जाएगा, 1 गो है, यहां भी 1 गो है, यहां भी 1 गो है, इसमें 1 गो नहीं है, तो 1 गो नहीं है, इसका मतलब कम है। तो जब कम है तो इसका मतलब सब दिया जाएगा। देखिए कौन कौन होगा, आई एच एच टी, एच टी एच, आई टी एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, आई एच टी टी, ठीक है। 1 2 3 4 4 हो गया। एगो टी एच टी, आई टी टी एच, आई टी टी टी, समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, पी ई बाई एफ। पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है। एच 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 इसमें नहीं है, एच एच टी एगो ई वाला है, एच टी एच एगो ई वाला है, अब फिर इसके बाद टी एच एच एगो ई वाला है। तो जो दोनों में शामिल है उसको लिखिए एच एच टी,
ठीक है, HTH ITHH, समझ में आ रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर अब हम लोग का टोटल घटना कितना है, प्रतिदर्श समष्टि टोटल, जब सिक्का को उछाला जा रहा है तो टोटल घटना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर लिखिए कुल घटना 8, ठीक है। इसकी प्रायिकता, चूंकि हम लोग जब सूत्र लेंगे PE/F का, यही फॉर्मूला PE/F का हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F, बाटा में नीचे वाला का प्रायिकता तो PF। तो अपने से सोचिए कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता कर रहा है, यार E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता निकाले, PE इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। तो देखिए अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना, अनुकूल घटना किसको कहेंगे, जो इनके साथ घटना घट रही है। तो इनके साथ घटना कितनी है, 1 गो 2 गो 3 गो, जो जिसका प्रायिकता निकालिएगा उनके साथ जो घटना घटती है उसको हम लोग कहते हैं अनुकूल घटना। तो इनके साथ अनुकूल घटना 1 गो 2 गो 3 गो है, तो अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना, ठीक है, एगो ही हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद आइए, इसका तो प्रायिकता निकल गया, अब इसका मान रखना है F की प्रायिकता। तो अब F की प्रायिकता निकालिएगा तो देखिए F यहां पर है, तो F की प्रायिकता मतलब F का घटना देखिए कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, अनुकूल घटना कितना हो गया 7, अब बाटा में कुल घटना 8, समझ में आ रही है। अब यहां पर हम लोग का फॉर्मूला बैठा देना है, यही वाला, क्योंकि इसका डिमांड यही है, PE/F का फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F बाटा में PF। अब देखिएगा बाबू, अब ध्यान तो देखिएगा, PE इंटरसेक्शन F का मान कितना है 3/8, PF का मान कितना है, PF का मान 7/8, 8 8 खत्म, तो क्या बचा 3/7, यही हम लोग का आंसर, समझ में आ गया। अब इसको, जिसको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को एक बार फिर तो पीछे कीजिए, फिर तो शुरू से कीजिए, आप फिर देखिए, इसके बाद देखिए समझ में आ जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सब VIP क्वेश्चन है आप लोग का, देखिएगा बाबू, अब सब अधिकतम क्वेश्चन होइएगा। देखिए अब इसको मिटाते हैं, वीडियो को रोक के ऐसे छुइएगा, टच कीजिएगा तो रुक जाएगा, आप फिर इसके बाद उतारिएगा। चलिए टच कीजिए, रुक जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, देखिएगा बाबू, अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि E बराबर अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, 2 पट, 2 गो पटावे के निके कह, 2 गो पट, पट माने T, F बराबर कहता न्यूनतम 1 पट, पट न्यूनतम 1 पट, एक निके पटावे के कह, पट माने T, टेल, ठीक है। अब कह रहे कि देखिए इसको PE/F का मान निकालिए, ध्यान तो देखिएगा, PE/F, ध्यान तो देखिएगा बाबू, बहुत आसान है। पहली बात कि सिक्का को 6 बार उछाला जा रहा है, तो जब 6 बार उछाला जा रहा है तो इसका प्रतिदर्श समष्टि यही लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब प्रतिदर्श समष्टि यही लिखा जाएगा तो इसको लिखिए S बराबर H डॉट छाप देना है, HT
समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग को करना क्या है। पहले तो इसका कुल घटना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल घटना तो 8 हो गया। अब यहां पर E12, तो E12 बोल लीजिएगा तो क्या कर रहा है, अधिकतम 2 पट, अधिक से अधिक 2 गो टी चाहिए। भले 2 गो से कम रहे लेकिन 2 गो से अधिक नहीं होना चाहिए। भले मत रहे वो कबूल है, लेकिन 2 गो से अधिक नहीं होना चाहिए। एच में देख लीजिए कहूँ पटे नहीं है, तो 2 गो से कमे नहीं, पट नहीं है तो 0 है, तो 0 2 गो से कमे न है जी। तो जब कम है तो इसका मतलब कि यह भी लिया जाएगा एच एच एच। जब कह रहे कि अधिक से अधिक 2 गो पट, 2 गो माने 2 गो टी रहना चाहिए, 2 गो से अधिक नहीं रहना चाहिए। भले 2 गो से कम हो जाए, 1 गो चाहे मत रहे 0 गो, तो 0 गो में मैंने एच एच हो जाएगा। यहां पर देखिए टी 1 को है तो इसको भी लिया जाएगा, 2 गो से अधिक नहीं, भले कम हो जाए तो 1 गो है, 1 गो ही लिया जाएगा। 1 गो टी है, इसको भी लिया जाएगा एच टी एच, आई टी एच एच, हाई 2 गो है देख लीजिए, एच टी टी, हाइयो 2 गो है, टी एच टी, हाइयो 2 गो है, आई टी टी एच, हाई देखिए 2 गो से अधिक है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 2 गो से अधिक नहीं होना चाहिए, इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब चलिए एफ वाला में आइए। एफ वाला में कह रहा है कि न्यूनतम 1 पट, माने कम से कम 1 गो पट रहना चाहिए। भले 1 से अधिक हो जाए लेकिन कम से कम 1 गो पट। तो देखिए हेकारा में 1 पट नहीं थे तो एक छोड़ दिया जी, हेकारा में 1 गो पट है तो लिख दीजिए एच एच टी, एच टी एच, ठीक है। हाई हो जाएगा टी एच एच, हाइयो देख लीजिए 1 गो पट, एक में 2 गो पट, तो कम से कम एक न्यूनतम का न्यूनतम 1 पट ना तो 1 गो से अधिक, ठीक है। तो ई देखिए इसमें एक नहीं, इसको छोड़ के हाई 1 गो टी है, 1 गो टी है, 1 गो टी है, 2 गो टी है, 1 गो टी है, 2 गो टी है, 3 गो टी है, तो 1 से अधिक है ना, है कम नहीं होना चाहिए 1 से। तो जितना अधिक होगा 1 चाहे 1 से अधिक सब लिया जाएगा। तो लिख दीजिए एच टी एच टी एच टी एच एच, आई एच टी टी, टी एच टी, आई टी टी एच, आई टी टी टी। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिएगा, अब यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दीजिए पिछले क्वेश्चन जैसा। दोनों में देखिए क्या शामिल है, एच एच नहीं शामिल है, एच एच टी शामिल है, ध्यान तो देखिएगा, एच एच टी शामिल है, एच टी एच शामिल है, टी एच एच शामिल है, एच टी टी शामिल है, टी एच टी शामिल है, टी टी एच शामिल है, यही ना। तो अब इसको लिख दीजिए एच एच टी, एच टी एच, आई टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब इसका प्रायिकता निकाल दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो कह रहे हैं। ये आपका अनुकूल घटना हो गया 6 और 22 कुल घटना, तो कुल घटना कितना है 8, ठीक है। अब कुल घटना आपका कितना है 8। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद ध्यान तो देखिएगा बाबू, हमको निकालना है पीई बाई एफ का मान। तो पीई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता तो हो गया, अब बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता मतलब एफ की प्रायिकता, तो पी एफ की प्रायिकता, तो एफ की प्रायिकता, तो एफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7, अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना, ठीक। अब इसके बाद फॉर्मूला पर रखिए, आई पी ई बाई एफ का मान देखिएगा, सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा में पी एफ। तो अब इसका मान देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 6/8, अब बाटा में 7/8, 8 8 खत्म, 6/7, यही हम लोग का आंसर। कितना आसानी से बन जा रहा है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू,
चलिए वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद उतारिएगा, चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ध्यान से देखिएगा बाबू। यहां पर कह रहे कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया। पहले हम लोग सिक्का को 3 बार उछाल रहे थे, अब यहां पर 2 बार उछालेंगे। तो 2 बार जब सिक्का को उछालिएगा बच्चा 2 बार, तो यहां देखिएगा, इसका थ्योरी लिख देते हैं, थ्योरी इसका लिख देते हैं, थ्योरी। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि S बराबर HT होता है, TT होता है। ध्यान तो देखिएगा, इसको याद रखिएगा, आईसी पर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 7वां कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग के सामने 7वां क्वेश्चन चल रही है। 2 सिक्के को एक बार उछाला गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। E बराबर एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। F बराबर एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, बहुत आसान लगेगी। देखिएगा पहला बात, जब इसको हल कीजिएगा बाबू, जब इसको हल कीजिएगा तो यहां पर साफ कह रहे कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया। ये जो सिक्का दिखाई दे रही है, जब 2 बार चाहे 1 बार उछालिएगा तो आप लोग का प्रतिदर्श समष्टि S बराबर यही होगा। तो यहां पर लिखिए प्रतिदर्श समष्टि S बराबर आपका HT, ठीक है। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा E बराबर, ठीक है। E से पहले इसमें देखिए कुल घटना 1 2 3 4, तो कुल घटना जो होगी, कुल घटना ये आप लोग का कितना है 4 है। अब यहां पर समझिएगा E बराबर आप लोग का दिया हुआ है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एगो सिक्का पर पट। तो देखिए एगो यहाँ पर पट प्रकट हो रहा है, एगो यहाँ पर, यहाँ 2 गो सिक्का पर पट हो रहा है। हमको चाहिए एगो सिक्का पर पट, ठीक है। तो एगो सिक्का पट माने टी, पट माने लड़की पटाने को नहीं कर रहे हैं। एगो पट माने एगो टी, देख लीजिए यहाँ पर 2 गो टी है। साफ करे कि एक सिक्के पर पट, तो एगो सिक्का पर देखिए यही पट है। तो इसका मतलब है कि आपका हो जाएगा E बराबर HT और TH हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए, अब F वाला में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एगो सिक्का पर चित्त, 2 गो बना है, एगो पर,
तो ए को पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा। ए को पर देखिए, ए को सिक्का 25 ए को सिक्का 25 है, कह बताइए नहीं कि 2 गो सिक्का पर, इसका मतलब कि यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच टी एच। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो देखिए दोनों में दोनों शामिल है, एच टी एच दोनों शामिल है। देख लीजिए, इसका प्रायिकता निकालिएगा ई इंटरसेक्शन एफ का, तो अनुकूल घटना 1 2, अब बाटा में कुल घटना कितना 4, छोड़ दीजिए। आप फिर एफ की प्रायिकता निकालिए, तो पी एफ की प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल घटना एफ का 1 2, अब बाटा में कुल घटना 4, तो इसलिए अब ध्यान तो देखिएगा। अब यहां पर हम लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, हम लोग से पूछा जा रहा है कि ई बाई एफ का मान बताइए। तो पी ई इंटरसेक्शन, 1 मिनट बाबू लाइन कट गई, 1 मिनट। चलिए लाइन आ गया, थोड़ा लाइन कट गया था, और लाइन कट जाने की वजह से सारा मिट जाता है। तो आप लोग को जैसे लाइन है इसको लिख दिए, आप फिर आप लोग को अब बतला रहे हैं, एकदम अब शुरू से हो गया। इसलिए कि लाइन जब कटे तो सारा चीज मिट जाती है। अब देखिए यहां पर आप लोग को क्वेश्चन बतलाया जा रहा था 7 का कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया। आप लोग को प्रतिदर्श समझते यही बताए कि जब 2 सिक्का को एक बार उछालिएगा तब प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर होता है या तो एच एच, नहीं तो एच टी, नहीं तो टी एच, नहीं तो टी टी होता है। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि ई बराबर एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। देखिए एक पट कहां है, एक सिक्का पर, 2 गो सिक्का पर नहीं, एक गो सिक्का पर यहां पर पट, यहां पर पट है, दोनों सिक्का पर, इसको नहीं दिया जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच टी एच, एफ बराबर कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक गो चित्त। देख दीजिए भाई जी, तो 2 गो पर है, खाली हम लोग को 1 गो पर चाहिए, तो यही हो जाएगा एच टी एच। अब यहां से दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो जो दोनों में शामिल है, तो क्या शामिल है, एच टी एच यही शामिल है। अब इसका प्रायिकता निकालिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो आप देखिएगा यहां पर अगर देखिएगा तो कुल घटना आप लोग को दिखाई देती होगी कि कुल घटना जो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जब प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल घटना तो मतलब 1 गो 2 गो, अनुकूल घटना 2, अब बाटा में कुल घटना 4। अब छोड़ दीजिए बाबू। अब इसके बाद एफ की प्रायिकता, तो पी एफ निकालिएगा तो अनुकूल घटना, तो 1 2 अनुकूल घटना 2 है, अब बाटा कुल घटना 4। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि ई बाई एफ का मान बताइए। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाटा में कितना पी एफ। तो अब देखिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना आया हुआ है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान आया है 2/4। अब पी एफ का मान भी 2/4, दोनों कट गया तो क्या बचा 1, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है, देखिएगा बाबू, जो दूसरा नंबर है, वीडियो को रोक के उतारिएगा। अब इसी को मिटा के बता रहे हैं, वीडियो को रोक दीजिए। चलिए अब इसी को मिटा के बता रहे हैं, चाहे देख लीजिए, अगले पेज पर बता देते। देखिए अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, अगले पेज पर दूसरा में कह रहा है बच्चा ई बराबर कोई पट प्रकट नहीं होता है।
कोई पट प्रकट नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। एफ बराबर कोई चित प्रकट नहीं होता है, बाहर भाई, कोई चित प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, देखिए यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। जब इसका प्रतिदर्श समष्टि लीजिएगा तो प्रतिदर्श समष्टि तो यही है जो दिखाई दे रहा है, ई वाला, तो इसको लिखिए प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। एस बराबर एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एफ बराबर कह रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। ध्यान तो देखिएगा, एकहु चित्त नहीं चाहिए, यहाँ पर एकहु चित्त नहीं, यहाँ पर चित्त है, यहाँ पर चित्त है, यहाँ पर चित्त है। हम लोग को कहीं भी चित्त नहीं चाहिए, तो यहाँ पर चित्त नहीं है तो इसी को लिखिए टी टी। अब इसके बाद ई बराबर था ना, ई बराबर, हाँ आई एफ बराबर कह रहे कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो एफ बराबर में कोई चित्त नहीं हो गया। लेकिन अब से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गए हम भी। ई बराबर कोई पट प्रकट नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई पट नहीं है, यहाँ पर पट है, यहाँ पर पट है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ई आपका क्या हो जाएगा एच एच। एफ लीजिएगा तो कोई चित्त नहीं, तो देखिए यहाँ पर चित्त है, यहाँ पर चित्त है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब टी टी लिया जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल हो, दोनों में कुछ शामिल नहीं है। तो जब कुछ शामिल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब फाई, इसका नाम क्या है फाई, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका मान क्या है फाई। अब इसका इंटरसेक्शन प्रायिकता निकालिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना कुछ है नहीं है, फाई माने 0, अब बाटा में कुल घटना 1 2 3 4, ये आपका कुल घटना है। तो कुल घटना कितना दिया है 4, तो कुल घटना 4। अब छोड़ दीजिए, अब एफ की प्रायिकता निकालिए, तो अनुकूल घटना तो एगो है, अब बाटा में कुल घटना कितना 4। अब यहाँ पर पी ई बाटा एफ निकालिएगा तो ई हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाटा में कितना पी एफ, ठीक। तब पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए क्या दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता देखिए कितना दिया है 0/4, अब बाटा में पी एफ का पी एफ का मान 1/4, तो पहला गुना चौथा, 0 4 ले गुना होगा 0, और 4 1 ले गुना होगा 4, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। यही हम लोग का आंसर। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा, इसके बाद गारंटी समझ में आएगी। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है आगे वाले वीडियो में बतलाएंगे, तब तक आप लोग के लिए इतना ही छोड़ते हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।